नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज़ में हूं आपके साथ संजय कुमार। यूं तो बिहार के खिलाड़ियों की क्या हालत है यह किसी से छुपी नहीं है। बावजूद इसके जो खिलाड़ी हैं वह अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, अपने पैसे से ही आगे बढ़ते हैं। सरकार की ओर से क्या सहायता मिलती है वह नाम मात्र की ही होती है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं एक रिजॉर्ट में, जहां पे बिहार स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से जो टीम जाएगी, बेंगलोर के लिए जाना है, फिर गोवा के लिए जाना है, नेशनल खेलने के लिए जाना है, उन तमाम जो खिलाड़ी हैं उनसे हमने बातचीत की और तस्वीर देखी किस तरीके से यहाँ पे जो तैयारी चल रही है और यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होना है। आज इस सिलेक्शन के आधार पे ही कौन बच्चे बेंगलोर और गोवा के लिए जाएंगे उसका सिलेक्शन होना है, खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जो खिलाड़ी हैं इन्हें कोई भी सुविधा सरकार की ओर से प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, अपने खर्च से ही सारा काम करवाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बावजूद इसके जो एक खिलाड़ी हैं अपने दम पे काम करते हैं। हमने कुछ खिलाड़ियों से बातचीत की, क्या कहा, उन्हें कौन कौन से परेशानी होती है, क्या कह रहे खिलाड़ी, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। आई एम 4-time national swimmer in butterfly 50 meters. Okay. First of all, I want to say that we are giving trials over here, but it is not a trial. It is being a fake trial, because this is not a 25-meter short course pool. It is a 20-meter pool, and for this also the government has not released the fund, and there is not even water available for drinking. So we can see how low it is, how low the sports facility is, and So you are not satisfied? there is no word of satisfaction over here, because we are not even getting the proper trial pool. It is being faked to show how the money we have expended, because they have all eaten up. All the money which has been refunded is eaten up. And secondly, I want to say that there are some swimmers which take pre-qualification, means they are not giving the trials, but they are being selected by some means of their relatives. And in a 50-meter competition there are 2 laps taken, but here we are giving 3 laps because the pool is not long enough. And secondly, I want to say that the faculty is not giving the proper diet, not travel expenses. Even the girls are not having hygienic facilities which they have to deal with. They are What facing. are the facilities you want from the government? We want a proper temperature control pool the whole year in which we can practice. In every year we practice 6 months, and 6 months gap goes on winter vacation, in which pools are not open. The fund are releases for that also, but the fund does not reach us, so we can't do anything. बिहार में स्विमिंग का बहुत कुछ खास स्कोप नहीं दिखता है, बावजूद इसके आप लोग ट्रायल देने के लिए आए हैं। कैसी तैयारी है? तैयारी तो अभी कुछ ही दिन की है, क्योंकि अभी तो कोरोना के चलते कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था, तो अभी कुछ दिन प्रैक्टिस हुआ है, पूल खुले हैं अभी, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस हुआ है, तो वही अभी ट्रायल्स हो रहा है हम लोग का नेशनल्स के लिए। तैयारी कहाँ से करते हैं, क्योंकि स्विमिंग के लिए बहुत कुछ बिहार में नहीं है, तो हाँ। कैसे तैयारी होता है आपका? जनरली तो हम लोग एक्सरसाइज जो होता है, डाइट होता है, उससे बॉडी मेंटेन करते हैं, और फिर पूल है तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग, मैंने यहीं पे प्रैक्टिस किया है कुछ दिन अभी नेशनल्स के लिए, तो उतना कुछ अभी प्रैक्टिस हो नहीं पाया है, पर तैयारी अच्छी होगी नेशनल्स के लिए। क्या लगता है बिहार का खिलाड़ी स्विमिंग के लिए जो अपने से मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कुछ फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पर उनका मतलब स्विमिंग बहुत अच्छा है, तो उन लोग को फंड तो मिलना चाहिए करने के लिए, वो लोग आगे बढ़ सके, तो थोड़ा तो मिलना चाहिए। सरकार से यही निवेदन है। आपका नाम? मेरा नाम खुशी है, हम यहीं पटना से हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे जो तमाम खिलाड़ी हैं अपनी बात बता रहे हैं, तमाम परेशानियों के बावजूद वो आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तमाम बातों को लेकर हमने बातचीत की बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी बातों को सुनते हैं। आपका परिचय सर? रामविलास पांडे, सेक्रेटरी बिहार स्विमिंग एसोसिएशन और ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
यहाँ सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है नेशनल? प्रोसेस है कि वो क्वालिफाइंग टाइम भेजा है, क्वालिफाइंग टाइम भेजा है फेडरेशन, उसके आएंगे उन्हीं को उन्हीं टाइम के जो आएंगे उनको भेजेंगे। लेकिन क्योंकि ये स्विमिंग पूल स्टैंडर्ड का नहीं है तो इसमें हम टाइमिंग नहीं ले पाएंगे। तो उसने कहा कि जो बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा ऐसे लोगों के लिए आप अपना टाइमिंग बना दीजिए, मैंने बिहार स्टेट अपना टाइमिंग बना दे और उस टाइमिंग के आधार पर 5 मिनट उससे कम भी करके कर सकते हैं। तो अभी करने के बाद हम उसमें मीटिंग करेंगे अपना सिलेक्शन कमेटी का। तो 4 लड़का और 4 लड़की भेजना है हर ग्रुप में। जैसे ग्रुप 9 वर्ष के बच्चे हैं, फिर उसके बाद 11 वर्ष के बच्चे हैं, फिर 13 वर्ष के बच्चे हैं, फिर 14 के और 17 साल का ग्रुप 1 है। और सीनियर जो 17 से ऊपर के हैं और 40 से नीचे के हैं तो सीनियर हो गए। तो उनकी कैटेगरी बना के हर में 4-4 भेजेंगे। कौन कौन से फॉर्मेट पे बच्चों का सिलेक्शन होगा? फ्री स्टाइल का होगा 100 और 50 और 200 का। फिर उसी तरह बैक का होगा, बैक का भी 100, 50 और 200। ब्रेस्ट स्ट्रोक का होगा, कोई 3 विधाएँ सब होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पुल नहीं है तो हम लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करा सकते, जो 1500-800 की है। अभी छोटा पुल में तो घूमता उसको आने लगेगा जाते हैं। इसमें 60 चक्कर लगाना होगा पानी में, तो संभव नहीं है। बिहार में खिलाड़ी का क्या फैसिलिटीज़ है और कैसे मतलब खिलाड़ी अपने फंड से कर रहे हैं? गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलती है क्या? गवर्नमेंट से कोई हमको मदद नहीं मिलती है। करीब 1-2 साल मिली थी, आज से 5 साल पहले, अब नहीं मिलती है। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि जो हमसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं को हम देंगे। हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, इसलिए नहीं कराए कि वो हम लोग के हित की बात नहीं थी, इसलिए हमको नहीं मिलता है कुछ भी। हम क्या करते हैं, गार्जियन लोगों से या ऐसे काम करते हैं, पैसा लेते हैं, करते हैं। गवर्नमेंट से क्या आप उम्मीद करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे इतना बड़ा बिहार प्रदेश है, उसमें 50 मीटर का स्विमिंग पूल नहीं है। हम गवर्नमेंट से कई बार लिखते तब बूढ़ा हो गए हम कि भाई स्विमिंग पूल बनाओ। इससे पहले हमारे सेक्रेटरी थे, वो लिखते हुए मर गए तो अब देखिए बिहार में पुल नहीं है। पुल नहीं होने से हमारे आपने सुना जो सेक्रेटरी साफ तौर पे बता रहे कि सरकार से मांग करते हैं कि जो जरूरी सहायता है वो खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए। और फिलहाल 4 से 5 साल पहले जो मदद मिली थी उसके बाद से कोई भी आर्थिक सहायता बच्चों को नहीं मिली, खिलाड़ियों को नहीं मिली है। बावजूद इसके खिलाड़ी जो है आगे बढ़ रहे हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिहार से बाहर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और जब बाद में ऐसा कुछ होता है तो बिहार का नाम होता है। लेकिन जब बिहार का नाम होता है तो तैयारी भी बिहार में हो, इससे बड़ी बात और भी कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जो स्थिति बिहार में खिलाड़ियों की है वह किसी से छुपी नहीं है, बुरी स्थिति में खिलाड़ी हैं। और ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि बिहार का खेल प्रशासन क्या करता है इन तमाम मामलों को लेकर, यह देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।